अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉन्च के स्कैनर्स के जरिए कार डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करने के हमारे इस कोर्स की चौथी वीडियो के अंदर खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि लॉन्च के स्कैनर्स का इंटरफेस किस तरीके से काम करता है, किस ऑप्शन को चूज करने से, किस ऑप्शन पर क्लिक करने से हम कौन सा फीचर परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम ज़रा सी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक बेहतर तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को कैमरे के एंगल को स्विच करके स्कैनर के ऊपर लाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम आ गए अपने स्कैनर की तरफ। यह लॉन्च का X3 Pro 5 वर्जन 2, इसको प्रो 3 लिंक भी कहते हैं कुछ लोग। सिमिलर सॉफ्टवेयर, सिमिलर फीचर्स, वही स्कैनर है। अच्छा, अगर आपका ये स्कैनर नहीं है लॉन्च का तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्च के सारे स्कैनर्स का यही सिमिलर इंटरफेस होता है। जो भी प्रो सीरीज़ और पैच सीरीज़ के स्कैनर्स होते हैं सेम यही डिस्प्ले होता है, यही फीचर्स होते हैं मेनली। अंदर जाके ऑफ कोर्स फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सबके। सबसे पहले जब आपने हेल्थ रिपोर्ट बनानी होती है ना, तो ये दो बेसिक फीचर इस्तेमाल होते हैं, इंटेलिजेंट डायग्नोस और लोकल डायग्नोस। लोकल डायग्नोस, इंटेलिजेंट डायग्नोस में बेसिकली इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने के बाद विन नंबर के थ्रू वो गाड़ी की डिटेल्स खुद ब खुद फैच करना शुरू कर देता है, जो गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट होता है। और उसके अलावा जो उसके अंदर मजीद चीज़ें होती हैं कि वो यार फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट स्टॉप वाले की वाली है या नॉर्मल मैकेनिकल की वाली है, कौन सी गाड़ी है, क्या फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें फैच करने की कोशिश करता है। इफ़ अगर ये पॉसिबल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट नहीं है या आपकी विन कम्युनिकेशन किसी वजह से, जैसे कुछ गाड़ियों के ब्रांड्स में इस तरीके से होता है कि वो आपके विन को डिस्प्ले नहीं करते, ECU विन नहीं देता आपको सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से, तो आप फिर इंटेलिजेंट डायग्नोस की बजाय लोकल डायग्नोस में आते हैं, मैनुअली मेक, मॉडल और वेरिएंट सेलेक्ट करते हैं एक एक करके और फिर गाड़ी को स्कैन कर लेते हैं। गाड़ी को स्कैन किस तरीके से करेंगे इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो पे हम सिर्फ इंटरफेस को समझेंगे। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज़ ऑफ सर्विस फंक्शंस। ये बेसिकली वो ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपके पास सारी गाड़ी की कैलिब्रेशंस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब नई गाड़ियों के अंदर आती है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल। जैसे पहले मैनुअली पहले मैकेनिकल थ्रॉटल होती थी, वो वायर के थ्रू आपका जो एक्सीलेटर होता है वो वायर के थ्रू थ्रॉटल के साथ कनेक्टेड होता है, थ्रॉटल बॉडी के साथ। वेयरएज़ अब जो नई इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल्स आती हैं उनमें सेंसर्स के थ्रू सारा यही काम हो रहा होता है, किसी वायर के थ्रू आपका एक्सीलेटर थ्रॉटल बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता, वो और सिग्नल्स के थ्रू काम कर रहा होता है कि आप जैसे ही पैडल पे पाँव डालते हैं, रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली थ्रॉटल बॉडी का ओपन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह उसकी रीलर्निंग होती है। जब आप उसको साफ़ करके वापस गाड़ी के अंदर लगाते हैं तो उसकी गाड़ी के साथ कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। सिमिलरली कोई नया आपने गाड़ी के अंदर मॉड्यूल लगाया है तो उसकी कैलिब्रेशन वो भी सर्विस फंक्शन में जाके होती है। फिर स्मार्ट लिंक का टैब यहाँ मौजूद है। ये बेसिकली लॉन्च की रिमोट डायग्नोस्टिक्स की टेक्नोलॉजी है। ये स्मार्ट लिंक सी जो इसके साथ इसका VCI आती है, उस VCI के थ्रू आप कनेक्ट करके रिमोट डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। फिल वक्त पाकिस्तान या इंडिया के अंदर इसमें इतनी जिद्दत नहीं आई है जितनी वेस्ट में आई हुई है, तो फिर फॉर द मीन वाइल हम इस ऑप्शन को अभी छोड़ देंगे। इस कोर्स के अंदर भी मतलब हम इसको कवर नहीं करेंगे। इस कोर्स की बाकी वीडियो में हम बाकी चीज़ें तो कवर करेंगे लेकिन स्मार्ट लिंक को कवर ये नहीं करेंगे। फिर आता है हमारे पास TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो नई गाड़ियों के अंदर आता है, जो आपकी गाड़ी के जो LED स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर लगा हुआ होता है, उस मॉनिटर के ऊपर आपको गाड़ी का जो चारों टायर्स का प्रेशर है वो बता रहा होता है। उसके जो सेंसर्स होते हैं ना, अगर उनकी बैटरी ख़त्म हो जाए या वो सेंसर्स टूट जाए तो उनको रिप्लेस करते हैं। आप रिप्लेस करने के बाद उनकी अलग से कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। लॉन्च की TS गन आती है, उसकी एक अलग से टूल आता है लॉन्च का, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ कनेक्ट करने के बाद लॉन्च के किसी भी स्कैनर के साथ कनेक्ट करने के बाद आप उसको जो TPMS सेंसर्स नए लॉन्च के अगर आप गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल करते हैं, लॉन्च के यूनिवर्सल TPMS सेंसर्स होते हैं वो किसी भी गाड़ी के साथ लग जाते हैं, तो गाड़ी के अंदर लगाने के बाद आप उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, वो इस फीचर के थ्रू होती है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पे बटन मौजूद है, टैब मौजूद है। इस पर क्लिक करने के बाद आप गाड़ी के अंदर जाके गाड़ी के अंदर गाड़ी के अंदर जाके बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्कैनर के अंदर जो भी इसके अंदर नई से नई लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं। जैसे कोई नई दुनिया में गाड़ी रिलीज़ हुई या कोई लॉन्च वालों ने नया फीचर एक्वायर किया किसी कंपनी की गाड़ी की से रिलेटेड उसके सॉफ्टवेयर का, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। जब तक आपका अपडेट पीरियड रहता है तब तक यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं। सिमिलरली रिमोट डायग्नोस भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास रिमोट डायग्नोस के थ्रू आप फॉर एग्जांपल आप घर के अंदर बैठे हैं और आपका स्कैनर वर्कशॉप में मौजूद है, लेकिन आपकी वर्कशॉप में किसी को स्कैनर इस्तेमाल नहीं करना आता, तो आप रिमोट डायग्नोस के थ्रू घर बैठे बैठे अपने स्कैनर को कंट्रोल कर सकेंगे। आप बस अपने
जो भी आपका वर्कर होगा उसको कहेंगे कि यार आप गाड़ी के अंदर वीसीआई लगा दो, जो गाड़ी का कनेक्टर है 16 पिन का, वो 16 पिन का कनेक्टर लगा दो, बाकी आप खुद कंट्रोल कर सकेंगे घर से बैठे बैठे। स्कैनिंग करनी है आपने या कैलिब्रेशन करनी है, एनीथिंग। फिर फीडबैक का टैब यहाँ मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन वो स्कैनर के अंदर आपको नहीं मिल रहे होते, या मिल भी रहे होते तो वो चल नहीं रहे होते। तो उनको इनेबल करने के लिए एट टाइम्स आपको फीडबैक लॉग फाइल करना पड़ता है। वो फीडबैक लॉग के अंदर आप कंप्लेंट डाल देंगे कि यार मुझे इस फीचर में इस गाड़ी के अंदर ये कंप्लेन आ रही है। और इसके भी ऊपर भी एक हमारी कोर्स के अंदर एक अगली वीडियो के अंदर इसको भी कवर करेंगे हम। तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं लॉन्च वालों को, कोई प्रॉब्लम है वो भी कन्वे कर सकते हैं। सिमिलरली एडैस सिस्टम के ऊपर आता है। एडैस बेसिकली गाड़ियों में एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम जो नई गाड़ियों में आता है, रेडार होता है जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक बीम्स होती हैं, और इसके अलावा सेंसर्स लगे होते हैं चारों तरफ गाड़ी के अंदर जो आपके डिफरेंट फीचर्स को इनेबल करते हैं, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग हो गया, 360 कैमराज हो गया, या इस तरह के और मजीद जो फीचर्स हैं, लेन डाइवर्जन वार्निंग हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी एडैस सिस्टम के सारे वो आपके फीचर्स होते हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं से हिट हो जाए और एडैस की कैलिब्रेशन आगे पीछे हो जाए, रेडार की कैलिब्रेशन आगे पीछे हो जाए, सो दैन यू हैव टू परफॉर्म एडैस कैलिब्रेशन। इसके एक अलग से लॉन्च का टूल आता है, पूरी टूल किट आती है, दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैं बात करूँ तो सिर्फ रेडार की जो किट है वो आती है तकरीबन 10 लाख रुपए के अराउंड, और अगर पूरी एडैस की किट आप लेंगे वो तकरीबन आपको 18-19 लाख रुपए की पड़ती है। सिमिलरली मॉल का फीचर मौजूद है। मॉल के अंदर ये सिलसिला है कि आप जब जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्कैनर है, अब लॉन्च के जो ओरिजिनल ये वाले रेड वाले स्कैनर आते हैं, एक लॉन्च के ग्रीन वाले भी आते हैं। जो रेड वाले स्कैनर्स हैं इनके अंदर ईवी व्हीकल्स मौजूद नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मौजूद नहीं होते, सॉरी। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला है, टेस्ला इसके अंदर मौजूद नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि टेस्ला की ऑफकोर्स की टेक्नोलॉजी अलग है, और वो अगर इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे उसके सॉफ्टवेयर को तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आम आदमी के काम में नहीं आती टेस्ला का सॉफ्टवेयर। तो मॉल में जाके आप अलग से टेस्ला का सॉफ्टवेयर चाहें, या आप कल को चाहें कि आपकी सर्विस अपग्रेड टाइम खत्म हो गया है, उसको आप इंक्रीज़ करना चाहें तो मॉल के अंदर जाके वो परचेज़ कर सकते हैं रियल टाइम आप। सिमिलरली डायग्नोस्टिक हिस्ट्री है, ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इस स्कैनर का है मेरे ख्याल में, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री का है, क्योंकि इसके अंदर सारी आपकी गाड़ी के अंदर जो आपने जितनी गाड़ियों पे स्कैनिंग की है ना, वो सारी इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगी कि जो आपने आज तक रिपोर्ट्स की हैं स्कैन गाड़ियों की, उसमें जो इश्यूज़ आए हैं उनकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट्स यहाँ पे सेव होती रहेंगी। सिमिलरली हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्फो सेंटर मौजूद है। इसके अंदर काफ़ी इस तरीके के अलग अलग टूल्स आपको मिल जाएंगे। प्रोडक्ट मैनुअल्स हो गए, एफएक्यूज हो गए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा ट्रेनिंग वीडियोस लॉन्च के प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की कैटलॉग जो हमारी लेटेस्ट होती है, इसके अलावा रिपेयर इन्फो जिसमें डीटीसी हेल्प भी मौजूद है, अगर आपको किसी डीटीसी से रिलेटेड हेल्प चाहिए वो भी मौजूद है। ऑपरेशन टिप्स, टेक्नोलॉजी हैंडबुक, बहुत कुछ है। मतलब आप घुसते जाएंगे ना तो यू कैन लर्न अ लॉट। इसमें इतना कुछ आपको सिखाने के लिए कि बस जिसकी कोई हद नहीं। फिर यूज़र इन्फो मौजूद है हमारी, यहाँ पे जाके आप अपने डिफरेंट वर्कशॉप से रिलेटेड इन्फो डाल सकते हैं कि आपकी वर्कशॉप का नाम क्या है, आपकी वर्कशॉप का नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें, ताकि फिर आपकी रिपोर्ट पे मेंशन हो जाएंगी, या प्रोफाइल में जाके आप उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। फिर काफ़ी और चीज़ें, फर्मवेयर का भी आपका ख़राब हो जाता है उसको फिक्स करने के लिए, वीसीआई को एक्टिवेट करने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली अदर मॉड्यूल्स में जाए ना तो यहाँ पे टूल बॉक्स मौजूद है। टूल बॉक्स के अंदर लॉन्च के जो अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ऑस्किलोस्कोप हो गया, सेंसर बॉक्स हो गए, मल्टीमीटर्स हो गए, बैटरी टेस्टर हो गए, मोबिलाइजर प्रोग्रामर हो गया, वीडियोस्कोप्स हो गए, या ईवी के डायग्नोस्टिक के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो सब भी आप इसके थ्रू यहाँ पे टूल बॉक्स में भी, क्योंकि अपडेटेड नहीं है स्कैनर, इसको मैं अपडेट करूँगा, यहाँ पे ईवी के सारे टूल्स भी आ जाएंगे। तो उन सब के साथ वो आप अलग से परचेज करके इसके साथ एड ऑन्स लगा सकते हैं, ताकि फिर आप मजीद अपनी डायग्नोस्टिक्स को पावरफुल बना सकें। सिमिलरली गैलरी है, रिकॉर्डिंग मास्टर के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको सेव कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूज़ हैं, टैबलेट की सेटिंग्स है, जीमेल है, कैलकुलेटर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है हमारी लॉन्च के जो बेसिक इंटरफेस का गाइड है। दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। मेरे ख्याल में इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे फिर हेल्थ रिपोर्ट किस तरीके से निकालते हैं, फीडबैक किस तरीके से फॉलो करता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो मज़ीद चीज़ें आएंगी वो हम अगली वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। दैट मेरे ख्याल में वी शुड एंड आवर वीडियो हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग टिल द एंड। और अगर आप कोर्स की सारी वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कीप फॉलोइंग अस। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।